बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। और जी मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक। और जनाब आज का जो व्लॉग है वो बन रहा है काफ़ी डेज़ के बाद। बस कुछ मसरूफियत ऐसी हुई थी जिसकी वजह से व्लॉग नहीं बना सकी। इसलिए सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। अल्लाह ताला इस मुबारक महीने में हम सबकी, आप सबकी दिली दुआओं को, ख्वाहिशात को, तमन्नाओं को कबूल करें और इस मुबारक महीने को हमारे लिए बाइसे रहमत, बाइसे बरकत और बाइसे मग़फ़िरत बना दें इंशाल्लाह। और जनाब यहाँ पर मैं अबलाश को स्कूल ड्रॉप करके घर वापस जा रही थी और रास्ते में मुझे रुकना था। ऑलरेडी थोड़ी सी चीज़ें बाई करनी थी। मॉर्निंग में चीज़ें जो है फ्रूट्स या वेजिटेबल हो गए काफ़ी फ़्रेश मिल जाते हैं। अदरवाइज़ इवनिंग में जाओ ना तो थोड़े से जो है इतने फ़्रेश नहीं होते। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि जब अबलाश को ड्रॉप करके घर आ रही हूँ ना तो तब मैं फ्रूट्स वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ मैंने लेनी हो तो वो मैं बाई करती भी घर जाऊँ ताकि फ़्रेश चीज़ें मिल जाएँ। स्पेशली मैंने एक्सपीरियंस किया कि अगर मुझे स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह लेनी है ना तो वो मुझे मॉर्निंग में ही ज़्यादा अच्छी मिलती हैं। इवनिंग में बिल्कुल वो जो गली गली सी होती है ना, कुछ समटाइम्स मुझे वैसी ही मिलती हैं। तो इसलिए मेरा शाम वाला एक्सपीरियंस जो है फ्रूट बाय करने का इतना अच्छा नहीं है। और आज तो अल्लाह का शुक्र है मौसम भी बहुत अच्छा हुआ हुआ था और धूप भी निकली हुई है और इतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं है। आज तो जस्ट कार्डिगन चल रहा था, लोगों ने हुडीज़ पहनी हुई है, जैकेट्स बहुत कम लोगों ने पहनी हुई थी आज तो बस ये घर पहुंची और ये देखें जी ये बड़ी आराम से बैठ के अपना खाना पीना कर रही है। तो बस इसी के साथ एक आपको रिमाइंडर देती चलूँगी कि इन बर्ड्स के भी खाने पीने का थोड़ा सा ख्याल क्या करें। अगर कुछ घर में बच जाता है तो वो इन बर्ड्स के लिए डाल दिया करें और कोई पानी का कंटेनर वगैरह भी इनके लिए रख दिया करें ताकि बर्ड्स को भी थोड़ी सी आसानी हो जाए और दुआएं भी हमें जो हैं वो ये देंगे और रिवॉर्ड तो फिर अल्लाह ताला हमें देंगे ही। बस ये घर आके जल्दी जल्दी से ये सारी चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट कर दी। और जनाब ये जो है ये कुछ बेरीज थी जो मैंने ली थी। ये स्ट्रॉबेरीज देखे कितनी फ्रेश लग रही है। अदरवाइज़ शाम में मोस्टली मुझे कोई ना कोई ऐसा पीस इस बॉक्स में नज़र आ जाता है कि फिर लेने को ना दिल नहीं करता। और ये जी फ्रीज़र बैग्स थे, इसके अंदर मैं जो लैम्ब आता है या चिकन आता है उसके पोर्शंस बना के रख लेती हूँ और जिन पोर्शंस पे ना मैं परमानेंट मार्कर से लिख देती हूँ कि उसके अंदर क्या चीज़ है। तो बड़ा मुझे आसानी हो जाती है। बस जो चीज़ मुझे रिक्वायर्ड होती है वो मैं निकालती हूँ और वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो जनाब बस यही कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थे जो बाई करने थे और ज़्यादा मुझे सिर्फ ये था कि इफ्तारी की चीज़ें ख़रीद लूँ क्योंकि रात में खाने में तो इतना ख़ास कुछ बनता नहीं है क्योंकि हम खाते ही नहीं है रात में। इफ्तारी के बाद तो बिल्कुल भी कुछ खाने को दिल नहीं करता। तो बस सहरी में एक दफ़ा का हम लोग खाना खाते हैं, उसके बाद इफ्तारी। तो बस जनाब इन चीज़ों को मैंने जल्दी जल्दी समेटा और उसके बाद मेरा आज का टास्क था आयरनिंग काफ़ी देर से पेंडिंग थी। तो मैंने सोचा कि बस आज जो मर्ज़ी हो जाए, आज तो मैंने ये बच्चों के कपड़े जो है ना वो आयरन करने ही करने हैं। तो बस जनाब मैंने जल्दी जल्दी से बच्चों के जितने कपड़े थे वॉश किए हुए वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आयरन करके रखूँ, फिर मुझे डेली बेसिस पर बच्चों को पहनाने के लिए ना कपड़े आयरन नहीं करने पड़ते। तो बस ये जल्दी जल्दी से मैंने बच्चों के जितने मेरे से हो सकता था कपड़े वो मैंने आयरन किए। और बस कपड़े आयरन करते करते साथ साथ मैं जो हूँ पहले अशरे की दुआ जो है वो पढ़ती जा रही थी। और इसी तरह हम काम करते करते कोई ना कोई ज़िक्र कर सकते हैं अल्लाह ताला का। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इस तरह के ज़िक्र करती रहूँ ताकि मेरे बच्चे मेरे से सीखें। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं कोई इस तरह का ज़िक्र कर रही हूँ और अबलाज और अलमीर मुझे देख के वो पढ़ते हैं तो मुझे इतनी खुशी होती है और मेरे दिल को इतना सुकून मिलता है ना कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बच्चे जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ और दीन की तरफ इनका रुझान है। वैसे भी मैं कोशिश करती हूँ कि रात को सोते वक्त ना इन बच्चों को सूरह फातिहा पढ़ के सुनाऊँ, सूरह इखलास और जो इस तरह की दुआएं हैं छोटी छोटी सी, दरूद शरीफ। तो मेरे अबलाश को तो काफ़ी चीज़ें याद हो गई हैं और अलमीर भी अपनी तोतली ज़ुबान में मुझे बड़ा कुछ सुना देता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मेरे हस्बैंड भी बड़ा हैप्पी होते हैं देख के। और बस हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी अच्छी जो है औलाद दी है। और बस अल्लाह ताला इनको दीन पे चलने की तौफीक अता फरमाए और इनको नेक और अच्छा इंसान बनाए इंशाल्लाह ताला। और बस ये आज तो मैंने कोशिश की थी कि सारे इन बच्चों के कपड़े जो हैं वो आयरन कर दूं। जस्ट मैंने नमाज ब्रेक्स ली थी और टाइम कैसे गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला और सिर्फ 1 घंटा रह गया था अफ्तारी में और मैंने बस सब कुछ छोड़ छाड़ के भागी किचन की तरफ। आज मेरा प्लान था क्रीम चाट बनाने का और दही भल्ले बनाने का।
और उसके लिए क्रीम चाट के लिए मैंने यहाँ पर चिकन बॉईल करने होने के लिए रख दिया और यहाँ पर रख दिए आलू कट करके बॉईल होने के लिए पकौड़ियों के लिए। बस चिकन बॉईल करते हुए इसके ऊपर जो ये झाग सी आती है ना, वो मैं निकाल के फेंकती जाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जब मुझे चिकन बॉईल चाहिए होता है और यखनी की ज़रूरत नहीं होती ना, तो मैं इसी चिकन को इसी पानी में अच्छी तरह से पका लूँ ताकि इसका जो टेस्ट है वो इसके अंदर ही रह जाए, फ्लेवर जो है वो बिल्कुल पानी के थ्रू वेस्ट ना हो जाए। और जनाब पकौड़ियों के लिए मैंने सबसे पहले डाला योगर्ट। में ज़्यादा ग्रीक योगर्ट यूज़ करती हूँ और इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए मैं इसमें मिल्क ऐड कर देती हूँ। ग्रीन मिल्क हम यूज़ करते हैं नॉर्मली और लो फैट मिल्क, तो बस वो डाल के इसको अच्छी तरह से मैंने विस्क कर लिया और इसमें मैंने ऐड किया था जस्ट सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर और इसको कर दिया अच्छी तरह से मिक्स। और जनाब उसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया अनियन को मैंने कट करके वॉश कर लिया था ताकि इसकी जो हमक सी होती है वो ख़त्म हो जाए। और साथ मैंने डाल दिया है इसमें टमाटर और थोड़ा सा कुकम्बर जो है वो चॉप करके डाल दिया स्मॉल पीसेस में। उसके अलावा इसमें मैंने ऐड किए थे बॉइल्ड आलू और थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। बस जी उसके बाद मैंने इसमें पकौड़ियाँ डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया था। मैं समटाइम्स इसमें ग्रीन चटनी भी डालती हूँ, लेकिन आज जस्ट क्योंकि टाइम नहीं था तो बस जल्दी जल्दी से मैं काम कर रही थी, तो बस इसको मैंने डिश आउट कर लिया और स्टार्ट किया अपना नेक्स्ट टास्क। और जनाब उसके बाद मैंने ये खजूरें प्रिपेयर की थी और खजूरों को वॉश करके इसकी गुठली मैंने निकाल दी थी और उसके अंदर मैंने लिए थे बादाम। हर खजूर में एक बादाम मैंने रखा था वॉश करके और उस पर मैंने डाल दी थी थोड़ी सी क्रीम। वैसे तो मैं यहाँ पर जो है वो थिक क्रीम यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मेरे पास थिक क्रीम नहीं थी इसलिए मैंने डबल क्रीम ही, ये थोड़ी सी पतली होती है, रनी होती है, तो लेकिन मैंने यही इसमें डाल दी थी कि चलो कम से कम मेरा गुजारा हो जाएगा। तो बस जनाब खजूरें जो हैं वो रेडी हो गई थी और टाइम भी बस जो है 10 मिनट्स रह गए थे इफ्तारी होने में। तो बस ये फ्रायर में मैंने ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रखा हुआ था और इसमें मैंने करने थे समोसे फ्राई। और जनाब इस ऑयल में मैंने डाल दिए समोसे। ये समोसे जो हैं ये मैं बाज़ार से लेकर आई थी अनकुक। यहाँ पर स्टेटफोर्ड रोड पे एक शॉप है यादगार, वहाँ से ये इस तरह से ना अनकुक समोसे मिल जाते हैं। तो बस आई थिंक 60p का 1 समोसा था। बस मुझे इस दफ़ा ना टाइम नहीं मिला, मैं घर पे नहीं थी तो मुझे टाइम भी नहीं मिला समोसे वगैरह या इस तरह की प्रेपरेशंस रमज़ान के लिए करने के लिए। तो इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम अब मैं चीज़ें जो हैं वो बनाना स्टार्ट करूँगी घर पे, ताकि थोड़ा सा होम फ्लेवर भी होना चाहिए ना इस तरह की चीज़ों का, क्योंकि नॉर्मली ये चीज़ें जो हैं हम अवॉइड ही करते हैं और ख़ासकर रमज़ान में इन चीज़ों का जो है वो एहतमाम करते हैं ज़्यादा। और जनाब समोसे भी हो गए थे तैयार और ये देखिए कितने प्यारे फ्राई हुए हैं, कलर कितना अच्छा आया है इनका। और जनाब ये साथ ही मैंने बच्चों के लिए थोड़े से फ्राइज़ भी फ्राई कर लिए थे। और जनाब अब टर्न थी क्रीम चाट की। क्रीम चाट के लिए मैंने सबसे पहले बाउल में डाला डबल क्रीम और जिस साथ ही उसमें मैंने थोड़ी सी शुगर, थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। देन इसमें मैंने थोड़ी सी मायोनीज़ ऐड कर ली और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें जितने मैंने फ्रूट्स कट किए थे वो इसमें डाल दिए। फ्रूट्स आपकी अपनी चॉइस है कि आप इस पे कौन कौन से फ्रूट जो हैं वो ऐड करना चाहते हैं। आज मेरे पास जो फ्रूट्स थे उनमें था एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ब्लूबेरी, पाइनएप्पल का टिन था मेरे पास। उसके अलावा मैंने थोड़ी सी खजूरें जो हैं वो काट के रखी थी, थोड़े से रेजिन्स थे, आलमंड्स थे। ये चीज़ों को मैंने बस अच्छी तरह से इसमें डाल के मिक्स कर दिया। उसके बाद इसमें मैंने बॉइल्ड चिकन के छोटे छोटे पीसेस करके वो ऐड कर दिया था। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इनका भी, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग अपनी क्रीम चाट में चिकन बॉइल्ड नहीं डालते तो एक दफ़ा मेरे कहने पे ट्राई करने, ट्रस्ट मी यू विल लाइक इट। और जनाब उसके बाद 10 पाइनएप्पल के जो चंक्स थे उनको मैंने स्मॉल पीसेस में कट करके इसमें ऐड कर दिया था। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको मैंने डिश आउट कर दिया था। और अगर आपको लगे कि ये आपकी क्रीम चाट थोड़ी सी थिक है तो इसके अंदर आप मिल्क ऐड कर सकते हैं इसको अपनी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी पे लाने के लिए। बस उसके बाद इसको मैंने गार्निश कर दिया था ब्लूबेरी, रेस्परी एंड रेजिन्स के साथ एंड इट वाज रेडी टू सर्व। और जनाब ये है जी किचन की हालत।
इफ्तारी के बाद, क्योंकि इतना जल्दी जल्दी मैंने सारा काम किया ना। अदरवाइज़ मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी बर्तन यूज़ करूँ वो साथ ही जल्दी से वॉश करके साइड पे रख दूँ, लेकिन आज तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, इसलिए एवरीथिंग वाज सो मेस। और बस इफ्तारी करके नमाज़ पढ़ के अब टाइम था किचन क्लीन करने का। और जी कोशिश करती हूँ कि बर्तन धोते वक्त मैं ग्लव्स ज़रूर पहनूँ, क्योंकि यहाँ आने के बाद ना मेरे एक्समा का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था राइट हैंड पे। तो बस मेरी कोशिश होती है कि पहले मैं कॉटन का ग्लव पहनती हूँ, उसके बाद ये प्लास्टिक का ग्लव पहनती हूँ और देन बर्तन धोती हूँ। अदरवाइज़ हाथ पे छोटे छोटे जो है वो कट्स लग जाते हैं। तो इसलिए अगर आप में से भी किसी को इस तरह का कोई प्रॉब्लम है ना, अल्लाह ना करे किसी को हो, लेकिन अगर आप में से किसी को है, तो अगर आप कॉटन ग्लव एंड देन ये वाला ग्लव पहन के अपने बर्तन वगैरह धोएंगे ना, तो डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर यू। मेरे लिए तो ये वर्क किया है बहुत ज़्यादा। तो जनाब किचन हो गया साफ़, और मीनवाइल जो है मैंने चाय भी बना ली थी साथ साथ। और बस अब मैं जाके अपने हस्बैंड के साथ बैठ के चाय इंजॉय करूँगी, और यहीं पे करूँगी अपना व्लॉग ख़त्म। आई होप आपको मेरा व्लॉग लगा होगा अच्छा, और अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआ में रखें याद, और अपना रखें बहुत 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 सा ख्याल। अल्लाह ताला आप सबको अपने अमान में रखे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।